$28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग, $28 अरब। मोदी जी ने तो यही करना था। जाहिर है अगर $10 बिलियन वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे होते तो आप देखते कि हम उन्हें जादू की झप्पी तो क्या, हम उन्हें गोदम में उठा के घूम रहे होते। क्या $10 बिलियन वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये $18 बिलियन की बात भी नहीं हो रही, ये $78 बिलियन है जो कि लॉन्ग टर्म ये दोनों जो कंट्रीज हैं उसकी जब हम देखते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जंगबंदी, अमन और मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत एक कदम बढ़ाए, हम 2 बढ़ाने को तैयार हैं। कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, दैट देयर आर 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। कि अमीर कतर जो है उनको जो है रिसीव किया गया और मोदी जी का जैसे एक अंदाज होता है कि अगर कोई गल्फ कंट्री से आ रहा है तो मोदी जी को तो बड़ा ही उसके ऊपर प्यार आ रहा होता है। तो कतर में जो अभी उनका आना है, कतर का जाना पहुंचना भारत के अंदर, तो क्या है इसकी रीजंस? मैंने पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। भारत आर्टिकल 370 को खत्म करने का गैर कानूनी फैसला वापस ले, पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, पूरी दुनिया जानती है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कतर के अमीर से भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की और $10 अरब का निवेश करने का घोषणा भी कर चुका है। यह निवेश तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग और फूड और अन्य चीजों में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुआ है। भारत और कतर के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत कतर के बीच कई समझौते भी हुए हैं, जिसमें एक बड़ा समझौता हुआ है। कतर के अमीर शेख ने लगभग 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा किया है। कतर का यह पैसा भारत के बुनियादी ढांचे, तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, फूड और अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। इस पे पाकिस्तान मीडिया का क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो क्लिप में देखे होंगे किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों बिलबिला रहा है, क्योंकि दोस्तों कतर ने भारत पर दोस्तों इतना बड़ा निवेश देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि कतर को पाकिस्तान में भी निवेश करना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कहां होने देंगे और सभी मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हो गए और एक हम ही हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। भारत के अंदर सभी मुस्लिम देश बड़े से बड़े निवेश कर रहे हैं और हमारे तरफ कोई भी ब्रादर मुल्क देख नहीं रहा है। आप लोग वीडियो के हाईलाइट में देखे होंगे दोस्तों किस प्रकार भारत का यूपीआई सिस्टम दोस्तों अब कतर में भी लागू होने जा रहा है। ये सुनकर पाकिस्तानियों के तो होश उड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख के बीच दोस्तों हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुआ है, जिसमें दोस्तों दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध को लेकर हस्ताक्षर किए हैं और इसी के साथ दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य भी तय कर चुके हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्या प्रतिक्रिया आता है दोस्तों पाकिस्तान मीडिया से कतर और भारत के बारे में, तो आप लोग ये पाक रिएक्शन अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग को दोस्तों मजा आएगा। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो आप लोग ये रिएक्शन वीडियो पूरा जरूर देखिए। $28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग, $28 अरब। वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखिए ये है, कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। आप वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा।
कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, मतलब थोड़ी नंबर में कतर में वो इंडियंस नहीं है। व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड व्हाट आई लर्न, पहले तो मुझे थोड़ी सी गलती लगी, मैं समझा कि शायद एज पर जो प्रीवियस डाटा था उसके मुताबिक जो लोग हैं वो इतने नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज कि दैट देयर आर 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000 एंड वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है ना। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। और कतर के जो अमीर का ये जो 2 दिन का दौरा था, मोदी साहब ने वैसे तो वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए। अमीर साहब खुश हो गए होंगे। अमीर साहब ने कहा ठीक है यार, हमने उनके बंदे शंदे छोड़े थे और ये सारा कुछ हो गया, तो अब ठीक है। और मोदी साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि अरबों डॉलर, आई थिंक समवेयर अराउंड $4 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $4.5 अरब तो इंडिया को वहीं से आता है। ये जो आम इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, ब्लू एंड वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी, क्योंकि अच्छा इसी मेरा ख्याल है इंडिया के लिए भी ऐसी होगा, आई डोंट नो, बट फॉर पाकिस्तान कतर के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। वी जस्ट हैव टू हैव ए होटल बुकिंग एंड टिकट एंड गो देयर। लेकिन बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको कतर की लीडरशिप ने माफ़ भी किया। आई थिंक 85 इंडियंस थे जो किसी ना किसी छोटे मोटे क्राइम में थे। ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, ये पिछली जॉइंट स्टेटमेंटों से मुख्तलिफ है। अमीर कतर जो हैं वो भारत पहुंचे और पीएम मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जाकर उनको जादू की झप्पी दे दी। जी हाँ, मोदी जी ने तो यही करना था। जाहिर है अगर $10 बिलियन वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे होते तो आप देखते कि हम उन्हें जादू की झप्पी तो क्या, हम उन्हें गोदों में उठा के घूम रहे होते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको सलाम पेश करके जो है वो थक जाती और वो बेचारे रिसीव करके बावले हो जाते। लेकिन बात सारी है कि खैर कोई बात नहीं, हमेशा की तरह इस बार भी भारत थोड़ा सा नंबर ज्यादा ले गया और यानी कि भारत की गवर्नमेंट जो है उसने जो है ज्यादा नंबर ले लिया हमसे। और जाहिर है कि अमीर कतर जो है उनको जो है रिसीव किया गया और मोदी जी का जैसे एक अंदाज होता है कि अगर कोई गल्फ कंट्री से आ रहा है तो मोदी जी को तो बड़ा ही उसके ऊपर प्यार आ रहा होता है। तो जी मोदी जी ने जाकर उनको रिसीव किया और उसके बाद जो है उस पर उनका फायदा ये हुआ कि 10 बिलियन जो है वो $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है वो $28 बिलियन तक ले जाने का भी इरादा जाहिर किया गया। यानी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा। और ऐसे में जो जाहिर है अगर फिर उसके बाद हम ये कहें कि जी हमें भी भारत के साथ ट्रेड करनी है, हमें भी बातचीत करनी है, तो बड़ा बुरा लग जाता है सब लोगों को। नहीं जी, ट्रेड तो आपने बंद की थी, तो ट्रेड हमने बंद की थी, तो अब ट्रेड खोलने को भी तो हम ही कह रहे हैं ना। अगर हमारी बातों पर आप लोग इतना यकीन करते हैं, हमारी बातों पर आप लोग इतना हमारी बातों को फॉलो करते हैं, तो ट्रेड हमने बंद की थी तो ट्रेड ओपन करने को तो हम ही कह रहे हैं।